अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। और जलील साहब आप भी विश करते हैं, माशाल्लाह जुम्मा है जी। अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस, कैसे हैं आप जी? जुम्मा मुबारक आप सबको। तो बाकी आज का जो टॉपिक है वो काशिफ साहब एक्सप्लेन करेंगे आप। जी जी ज़रूर ज़रूर। अच्छा, मैं जलील साहब, बहुत सारे लड़के मुझसे पूछ रहे थे कि फर्दर स्टडी के हवाले से अभी भी 2-4 बंदों से मेरी कन्वर्सेशन चल रही है। वो पाकिस्तान में पूछ रहे हैं कि हम लोग सेफ्टी फील्ड में अगर कोई BS कर लें या मास्टर प्रोग्राम कोई कर लें तो उसका क्या बेनिफिट रहेगा या उसका क्या स्कोप है। तो सबसे पहले तो बहुत सारे जो लड़के हैं ना, उन्होंने जो निबोश आईडिप है या ओथम है या NVQ लेवल 6 है या लेवल 7 है, या तो अभी यूरोपियन का भी एक लेवल 7 है, तो वो किए हैं। वो उन्होंने माइंड में ये रख के कि हम लोग आगे फर्दर स्टडी के लिए कहीं भी जा सकते हैं। और जो ग्रुप्स तक जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो ग्रुप्स में भी यही लिखते हैं कि आगे फर्दर स्टडी के लिए आप मास्टर में जा सकते हो, आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। लेकिन जो रियलिटी है वो उससे बिल्कुल परे है। क्योंकि अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप कांटेक्ट करोगे कि मेरे पास ओथम है, मेरे पास निबोश आईडिप है, मेरे पास तो NVQ है, क्या मैं मास्टर के लिए आ सकता हूँ या मुझे आप मास्टर के लिए इनरोलमेंट मुझे करेंगे या नहीं करेंगे, तो आगे से उनका रिप्लाई आता है कि ठीक है, अगर आईडिप, जैसे कि मैंने कुछ यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट किया एज इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, जैसे कि मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ हल है, वो तो निबोश का पार्टनर है जो यूनिवर्सिटी ऑफ हल है, उनके प्रोग्राम से भी की मैंने। एक और ग्रीनविच यूनिवर्सिटी है, उससे भी रब्ता किया। एक एटलिस है, वो भी यूनिवर्सिटी आयरलैंड में, उससे भी मैंने रब्ता किया, तो इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए पूरा। तो वहाँ से सिर्फ जैसे कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली, सबसे पहले मैं यूनिवर्सिटी ऑफ हल का आपको बताता हूँ कि क्योंकि वो निबोश की पार्टनर भी है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हल जो है मास्टर, उनके एक मास्टर में प्रोग्राम है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में और रिसर्च में, तो वो ऑनलाइन प्रोग्राम है। ये सबसे पहले आप दिमाग में रखिएगा, ऑनलाइन प्रोग्राम है। और आइट्स में आपके मिनिमम 5.5 आपके बैंड चाहिए, टोटल 6 चाहिए, लेकिन हर एक ईच वन पार्ट में 5.5 चाहिए। तो मेरा उनसे कांटेक्ट हुआ तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपका आईडिप है, इट्स ए गुड, इसके साथ हम लोग आपको कंसीडर करेंगे, लाजिम आपको मौका देंगे, चांस देंगे, लेकिन साथ में जो आपकी एजुकेशन क्या है वो हमें BS चाहिए, 3 साल हो या 4 साल हो, किसी भी फील्ड में हो, मुश्किल नहीं है, वो चलेगा। लेकिन आपका जो BS किसी में प्रोग्राम या बैचलर हो या 3 साल में या 4 साल में, जैसे कि अभी हम लोग पाकिस्तान में FA करते हैं, फिर आगे BA कर लेते हैं 2 साल का, वो भी चल जाता है। लेकिन अगर आपने BA किया हुआ है वो भी चलेगा, वो भी दौड़ेगा, लेकिन ये होना लाजिम है। अब लड़कों के दिमाग में क्या था, अभी जो भी नए लड़के आ रहे हैं तो उनके दिमाग में यही चल रहा है कि यार आईडिप करेंगे और डायरेक्ट हमें यूनिवर्सिटी एडमिशन दे देगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो एटलीस्ट कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिसपे अगर आपके पास FSC है, प्री इंजीनियरिंग में हो गया या मेडिकल में हो गया, तो फिर भी आपको चांस मिल जाएगा, BS प्रोग्राम में आपको चांस मिल जाएगा। UK में, आयरलैंड में, खैर आयरलैंड UK एक ही है, स्कॉटलैंड में भी कुछ यूनिवर्सिटी हैं, वो भी हैं। तो और भी काफ़ी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं, जैसे कि मलेशिया में है, जैसे कि साइप्रस में एक यूनिवर्सिटी है, वो आपको मास्टर में आपको एडमिशन मिल जाता है। वो है मेरे ख्याल में यूरोपियन यूनिवर्सिटी साइप्रस, इस तरह करके नाम है उनका। और एक प्रोग्राम है इटली का एक प्रोग्राम है, वो ILO और WHO ISO वो सब का मिलके एक प्रोग्राम है 1 साल का। उसमें भी आप मास्टर में आप एडमिशन ले सकते हो, लेकिन 4 महीने के लिए आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, इटली में मिलेंगी। वो ओवरऑल दी वर्ल्ड से लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं इस प्रोग्राम के लिए। इस प्रोग्राम की बहुत वैल्यू है, लेकिन मसला क्या आता है कि पैसा इतना ज़्यादा है। अगर आप ऑनलाइन यूनिवर्सिटी ऑफ हल में भी एडमिशन लेते हो तो उनका जो पैसा है वो मिनिमम 8,000 पाउंड है 1 साल का। 1 साल का 8,000 पाउंड देना कोई मजाक नहीं है, बहुत पैसा है ये। पाकिस्तानी मेरे ख्याल में बनेगा जाकर 30, 35, 40 लाख रुपए बनता है ये। बाकी उसके अलावा जो खर्चे हैं वो अलग होंगे, हालांकि ऑनलाइन है वो, तो उसकी भी वैल्यू है, वर्थ है। ऐसा नहीं है कि उसकी वैल्यू नहीं है, उसकी भी बहुत वैल्यू है। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, हर साल में मैंने सुना है कि मिनिमम 300, 400, 500 के लगभग लोग मास्टर कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हल से, ऑनलाइन कर रहे हैं। फिर उनको ग्रेजुएशन, वो उनकी जो सेरेमनी है वो भी उसमें भी बुलाते हैं। तो अगर अभी जैसे कि कोई नए लड़के आ रहे हैं फील्ड में, वो सेफ्टी का, असल में पहले पता क्या होता था सेफ्टी में, जितने भी, जब हम लोग भी आए थे ना, सऊदी में आए थे, तो या और लड़के आए थे मतलब जिनके साथ भी हमारा सामना हो रहा, जिसकी ज़्यादा एजुकेशन नहीं होती थी या जिसको कहीं पे और जॉब नहीं मिलती थी, किसी और फील्ड में नहीं मिल रही होती थी, तो उसको साथ वाले बोलते थे कि यार सेफ्टी में आ जाओ।
सेफ्टी में मुश्किल नहीं है, सेफ्टी में थोड़ा तैयारी करनी है आपको, क्योंकि सेफ्टी में उस वक्त बंदे बहुत कम थे। कंपनी जो भी बंदे हायर करती थी, आगे क्लाइंट के इंटरव्यू नहीं होते थे, जिसको थोड़ा बहुत इंग्लिश आती होती थी उसको चांस मिल जाता था। ये तो बाद में बड़े बड़े कुछ ऐसे हादसे हुए, क्लाइंट ने इंटरव्यू लाजिम कर दिए, और जैसे जैसे वक्त चेंज हो रहा है बहुत सारी चीज़ों पे इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया है। अभी तो रिसेंटली भी मैंने एक वीडियो में बोला था कि जैसे कतर के स्टेडियम बने थे, उसमें 2500 लोगों की डेथ हुई थी। वो अभी तक उन पे सवाल उठाए जाते हैं कि 2500 लोगों की डेथ क्यों हुई। इसी तरह से जैसे फीफा वर्ल्ड कप के अभी राइट्स सऊदी को मिले, तो उस पर भी इन्होंने सवाल काफ़ी खड़े किए। बहुत सारे लोगों ने ओवरऑल दी वर्ल्ड से सवाल किया कि ह्यूमन राइट्स के यहाँ पे अभी तक राइट्स नहीं दिए जा रहे, कतर में इतने बंदों की डेथ हो गई और इनको राइट्स मिल गए। फिर सऊदीया ने आगे जवाब दिया कि अब वो सऊदी अरेबिया नहीं रहा, अब जो हम लोग चीज़ें आगे आने वाले दिनों में जो करने वाले हैं, तो आप देखोगे हमारा पूरा सिस्टम, रूल रेगुलेशन और डिफ़िकल्ट होगा इस चीज़ में, ह्यूमन राइट्स में और हेल्थ एंड सेफ्टी में भी। तो इसको देखते हुए बहुत सारे लोगों की ऑलरेडी, अभी आप लिंक्डइन पे अगर आप जाते हो, इंडीड पे जाते हो, ग्लासडोर पे आप जा रहे हो, और नौकरी गल्फ पे जा रहे हो, तो वहाँ पे जितनी भी कोई होटल मैनेजमेंट की आ रही हैं, कोई जॉब आ रही है, या किसी भी फील्ड में सेफ्टी की जॉब आ रही है, तो वहाँ पे डिग्री अभी उन्होंने लाजिम किया हुआ है। या इन्वायरमेंट में डिग्री हो गया, या ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में हो गया, या कहीं पे कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे इंजीनियरिंग की भी डिग्री वो मांग लेते हैं। लेकिन सबसे जो परफेक्ट है, अगर आप HSC डिपार्टमेंट के बंदे हो, फ्यूचर में आपके पास अगर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में कोई डिग्री है, मास्टर की है, या कोई 4 साल कोई आपकी ऑनर की डिग्री है, या इन्वायरमेंट में है, तो उसमें आपको बड़ा एडवांटेज रहेगा कि आपको एक बड़ी कंपनी में भी आसानी से डायरेक्टली जॉब भी मिल जाएगी। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। और दूसरी बात मैं एक आपको और एडवांटेज बताता हूँ, जैसे कि BCSP के कुछ प्रोग्राम हैं, बोर्ड ऑफ सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल के, कुछ यूनिवर्सिटी के साथ वो एफिलिएट हैं उनके साथ, जैसे कि आयोश है उसके साथ। अच्छा, आयोश के जितनी भी UK की यूनिवर्सिटी हैं, आयरलैंड की हैं, साइप्रस की हैं, मलेशिया की हैं, इंडोनेशिया की हैं, जितने भी सेफ्टी के प्रोग्राम करवा रहे हैं वो सारे आयोश के साथ ही एफिलिएट हैं, आयोश ही उसमें इन्वॉल्व है, आयोश के ही आधे से ज़्यादा बंदे हैं वहाँ पे जो करवा रहे हैं। और बहुत सारी UK की यूनिवर्सिटी हैं जो उनके साथ एफिलिएट हैं, जैसे कि मलेशिया में हो गया, साइप्रस में हो गया, आपको डिग्री उन्हीं की मिलती है। अगर आप डिग्री ले लेते हो 4 साल की, डायरेक्ट आपने मास्टर कर लिया, या आपने BS कर लिया, 4 ईयर कर लिया, आपने बैचलर ऑफ साइंस कर लिया इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में या इन्वायरमेंट में, तो उसका ये भी बेनिफिट होगा, आपको डायरेक्टली आपको ग्रेडोश की मेंबरशिप मिल जाएगी। आपको और कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको मिल जाएगी। और उसके साथ आपको ग्रेजुएट की जो ग्रेजुएशन के लिए जो BCSP का है उसके लिए भी रिकॉग्नाइज कर देंगे, वो GEP की उनकी एक मेंबरशिप है, वो आपको वो दे देंगे, डायरेक्टली दे देंगे, सिर्फ आपकी डिग्री लेवल पे। लेकिन बहुत सारे लोगों की अभी मैंने जो ऑब्जर्व किया है, अभी जो सऊदी हैं स्पेशली, जो कुछ सऊदी मैंने अभी लिंक्डइन पे भी ये चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, कोई मास्टर करके आ रहे हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में, इन्वायरमेंट में, वरना कोई और कंट्री के, या मैंने कुछ इंडियंस देखे हैं जो जिनकी एज 50 साल से भी ऊपर है और वो अभी जाके मास्टर करके आ रहे हैं, UK से करके आ रहे हैं, आयरलैंड से करके आ रहे हैं, USA से करके आ रहे हैं, सेफ्टी में करके आ रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में ये लाजिम हो जाएगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, फॉर एग्जांपल अभी जैसे कि लड़के, अभी नए लड़के आ रहे हैं, मार्केट में आ रहे हैं, मैं एक आपके साथ एक और चीज़ भी शेयर करना चाहता हूँ। मेरे कुलीग है, उसी का एक दोस्त है जिसने अभी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से इन्वायरमेंट में BS का 4 साल प्रोग्राम किया था, तो उसको डायरेक्टली नियोम में जॉब मिल गई। उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, सिर्फ 4 साल की उसके पास डिग्री थी, उन्होंने अप्लाई किया नियोम में, पाकिस्तान से ही बैठ के उसको 12,000 रियाल पे उसको जॉब मिल गई है, पाकिस्तान से बैठ के। तो इस तरह की भी चीज़ें हैं। अगर आपके पास डिग्री है ना किसी भी फील्ड की, तो उसको प्रेफर किया जाता है, उसके साथ अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है फिर भी आपको कंपनी हायर कर लेती है। तो ये दिमाग में आप रखिए, और अच्छी सैलरी पे हायर करती है, क्योंकि स्कोप है इन्वायरमेंट का, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का हर दिन बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि कम हो रहा है, बहुत सारे बंदे चाहिए। अभी जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं। तो अपने टॉपिक पे आते हैं फिर से। तो डिग्री का क्या सीन है, तो निबोश जो है, ओथम जो है, NVQ जो है, वो आपको डायरेक्ट, अगर आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन ज़्यादा नहीं है, आपकी मैट्रिक है, मिडिल पास हो, तो आपको डायरेक्टली कहीं पे भी कोई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी नहीं करेगी कि आपने ओथम किया हुआ है, आपने NVQ किया हुआ है, आपने IDIP किया हुआ है, नहीं करेगी वो, क्योंकि आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन होना लाजिम है। निबोश IDIP का आपको ये फ़ायदा होता है, निबोश IDIP को ज़्यादा रिकॉग्नाइज करती है यूनिवर्सिटी, क्योंकि उस पर कुछ ना कुछ आपको क्रेडिट मिल जाते हैं, 42 क्रेडिट आपको मिलते हैं जब आप पास होंगे, तो वो रिकॉग्नाइज हो जाते हैं।
तो बाकी जो हैं उसके मैंने अभी तक कोई कहीं पे भी नहीं देखा, या किसी यूनिवर्सिटी ने किसी ने कुछ मांगा होगा यार ठीक है ये रिकग्नाइज हो रहा है तो आपको हम लोग इनरोल कर देते हैं, आपको मौका देते हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है। लेकिन ये बहुत सारे आपको ग्रुप्स में आपको इंस्टीट्यूट ये बता रहे हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। तो इससे थोड़ा सा आप अवेयर रहिए। अगर आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन है फिर ठीक है, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं बहुत सारे लोग निकल के अभी BS प्रोग्राम के साथ जा रहे हैं, जिनकी पहले एजुकेशन नहीं थी, कुछ मास्टर के लिए अभी पैसा सेव करके निकल रहे हैं, ठीक है, ताकि सेफ्टी में और आगे बढ़ा जाए, ताकि मास्टर की डिग्री हो। फिर मास्टर की डिग्री आपके पास आ जाती है, फिर तो आप डायरेक्टर लेवल की जॉब आप अप्लाई कर सकते हो सीधा डायरेक्ट। फिर आपको ये सेफ्टी ऑफिसर, सुपरवाइजर या मैनेजर, क्या सीनियर में ही आप जाओगे, आप सीनियर जॉब के लिए ही अप्लाई करोगे डायरेक्टली। इवन आपका एक्सपीरियंस नहीं है, वो डजंट केयर, उसकी कोई बुक्कत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं रखता। अगर आपका एक्सपीरियंस भी नहीं है, अगर आपके पास डिग्री आ गई है इस फील्ड में, तो उस फील्ड में आपको चांस मिल जाएगा, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि उसकी वर्थ है, उसकी मार्केट में वैल्यू है। अभी जो मैंने कुछ टाइम में ये चीज़ें ऑब्जर्व की हैं कि सऊदी जिस तरह से बदल रहा है, सऊदी में आने वाले दिनों में ऑलरेडी बहुत सारे लोगों की जिनकी ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं थी, कंपनियों ने निकाल के फेंक दिया उनको कि भाई अभी हमें डिग्री चाहिए आने वाले दिनों में। जैसे कि सऊदी में अभी एक रेजिडेंसी, मेरे ख्याल में प्रीमियम रेजिडेंसी अभी स्टार्ट हो गई है मेरे ख्याल में, तो जिसपे अगर आपके पास डिग्री है और आपकी 14,000 रियाल सैलरी है तो आपको वो प्रीमियम रेजिडेंसी दे रहा है सऊदी अरेबिया। और उस पर क्या है कि आप फैमिली को रख सकते हो, जब चाहो आप खुद जा सकते हो पूरी गल्फ कंट्रीज़ में, मिडिल ईस्ट में, आप कहीं भी जा सकते हो उसी कार्ड के ऊपर। और कभी भी पाकिस्तान जाओ, कहीं भी जाओ, कोई आपको पूछने वाला नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। ये भी अभी ये स्टार्ट हो गया, लेकिन बहुत सारे लोगों को शायद ये नहीं पता। तो क्योंकि बहुत सारे जो सेफ्टी में लोग हैं इस वक्त सऊदी में, उनके पास ऑक्यूपेशनल में या इन्वायरमेंट में उनके पास डिग्री नहीं है। 2% लोगों के पास, 100 में से 2% लोगों के पास डिग्रीज हैं, क्योंकि कंपनियां हर पहले बंदे को जो है ना प्रेफर करती हैं कि अगर किसी के पास डिग्री है तो उसको स्पेशली उसको प्रेफर करेगी। जब उनके पास ऑप्शन नहीं रहता, जैसे कि शटडाउन अगर आती है जुबेल में कोई शटडाउन या कहीं भी सऊदी में या कहीं भी आती है, तो बंदों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को चांस मिल जाता है। इसी तरह से अभी बहुत सारी कंपनियां जो बड़ी कंपनी हैं वो डिग्री के बगैर तो भाई नहीं रखती हैं। अगर आपके पास सेफ्टी में बहुत नॉलेज है, आपके पास सारी सर्टिफिकेशन है, लेकिन डिग्री नहीं है, तो फिर आपको वो नहीं रखती हैं। लेकिन अगर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में आपके पास डिग्री है या आपके पास इन्वायरमेंट में है, तो वो आपको रिकग्नाइज करती हैं और आपको बड़ी जॉब के लिए ऑफर भी देती हैं। रिसेंटली मैंने एक कंसल्टेंट कंपनी के साथ इंटरव्यू किया है, अभी लास्ट वीक में मैंने किया। तो मैं जिस जॉब के लिए अप्लाई किया था, उन्होंने बोला नहीं आप इसके लिए तो आप एलिजिबल नहीं, आप तो इससे अपर लेवल की जॉब के लिए आप एलिजिबल हो, आप इस दर्जे के लेवल के लिए आपने क्यों अप्लाई किया है, हम लोग आपको प्रेफर करेंगे कि आप नेक्स्ट लेवल के लिए आप अप्लाई करो, हम लोग आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं। तो मैंने बोला ठीक है श्योर, मैं रेडी हूँ। लेकिन हालांकि अभी हमारा प्लान चल रहा था फर्दर स्टडी का सेफ्टी में, क्योंकि फ्यूचर में ठीक है स्टडी का हमेशा जो है आगे इम्प्रूवमेंट जो करता रहना चाहिए। अभी जलील साहब भी माशाल्लाह जैसे मास्टर प्रोग्राम के लिए अभी इनका प्लान चल रहा है, साइप्रस का भी चल रहा है और पाकिस्तान में भी चल रहा है। पाकिस्तान में जैसे कि स्पिरिट यूनिवर्सिटी है, प्रेस्टन यूनिवर्सिटी है और एक और भी है मेरे ख्याल में कि इंस्टीट्यूट भी है PIQC के नाम से है, वो भी मास्टर प्रोग्राम करवा रहे हैं। और भी 1-2 यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरे ख्याल में है 1-2 प्रोग्राम है जहाँ पे ये मास्टर प्रोग्राम है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में है। लेकिन BS प्रोग्राम जो है ना वो पंजाब यूनिवर्सिटी में भी है और उसके अलावा एक इन्वायरमेंट का प्रोग्राम है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में भी है, वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी एक बंदे ने करके वो न्यू में चला गया डायरेक्ट वो डिग्री लेवल पे। एक और जलील साहब का एक जानने वाला बंदा है जिसने इन्वायरमेंट में डिग्री सिर्फ ली हुई थी और डिग्री बेस पे ही वो अभी न्यू में 18,000 रियाल ले रहा है। इसमें मैं बहुत सारी वीडियो में मैंने शेयर किया, उसका ज़ीरो एक्सपीरियंस था, 18,000 पे उसकी डायरेक्टली उसको जॉब मिल गई थी। सिर्फ सऊदी में आया था, सऊदी में जब उसने सर्च करना शुरू किया तो उसको डायरेक्ट न्यूम से ऑफर आ गई थी और सीधा कन्वर्ट हो गए आगे चला गया था, वो ट्रांसफ़र हो गया था। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके कोई नए लड़के आपके कुलीग आस पास हैं तो खुदारा उनको गाइड कीजिए कि अगर आप ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में लोगों के पास डिग्रियाँ नहीं हैं, जिसके पास डिग्री होगी इतनी जॉब है ओवरऑल दी वर्ल्ड आपको रिकग्नाइज किया जाएगा।
ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में पंजाब यूनिवर्सिटी में इसके प्रोग्राम है, इसके सुपीरियर यूनिवर्सिटी में इनके प्रोग्राम है, प्रेस्टन यूनिवर्सिटी में है, हमदर्द यूनिवर्सिटी में इनके प्रोग्राम पाकिस्तान में ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी हैं जिनके पास ये प्रोग्राम हैं इन्वॉल्वमेंट में और ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में। तो उधर आपको ट्राई करना चाहिए, उनको बल्कि गाइड भी करना चाहिए। जो आपके आसपास लोग हैं जो आना चाह रहे हैं फ्यूचर में सऊदी में या पाकिस्तान में, आपको पता है हालात कैसे हैं, अभी जॉब नहीं है, तो खुदारा उनको गाइड कीजिए ताकि वो ये मत सोचो। अभी बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि हम आईडी क्यों कर रहे हैं लड़के कि हम आगे फर्दर स्टडी के लिए यूके चले जाएंगे, या ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई। कोई नहीं आपको एनरोलमेंट देगा। दूसरी बात है पैसा बहुत चाहिए। पहले तो पैसा, आपको अच्छी जॉब चाहिए, आप पैसा कमाओगे, सेव करोगे, साथ में आपको डिग्री का होना लाजिम है, एटलीस्ट एफएससी होगी तो बीएस प्रोग्राम के लिए वो आपको रिकग्नाइज आपको कर लेंगे। और गैप्स की कोई वैल्यू नहीं है अगर आपका सेफ्टी में एक्सपीरियंस है। सेफ्टी में एक्सपीरियंस होना भी लाजिम है, वरना आपको नहीं मिलेगा चांस। पढ़ना चाहिए, साथ में कंटिन्यूसली आपको स्टडी करना चाहिए, तभी आप आहिस्ता आहिस्ता आगे इंप्रूव कर सकते हो, अपने नॉलेज को गेन कर सकते हो। क्योंकि अगर आप रुक जाते हो एक जगह पे तो नॉलेज आपका आगे नहीं बढ़ेगा, तो फिर वहीं के वहीं रह जाओगे। क्योंकि मैं अभी भी बंदों को मिलता हूँ जिनको 18-18 साल हो गए हैं सऊदी में, वो सेफ्टी ऑफिसर में ही धक्के खा रहे हैं। वजह क्या है? बेसिक जो क्वालिफिकेशन नहीं है। मैटर क्या मिडिल है, उसके अलावा नहीं है। क्योंकि अभी जो नए लड़के आ रहे हैं, अभी भी मैं देख रहा हूँ जिनके पास कुछ नहीं है, वो बोलता है सर मैं सेफ्टी में, मैंने ये निबोश आईजीसी कर लिया, मैं सेफ्टी में आ रहा हूँ। आ जाओ, वेलकम। लेकिन आने वाले दिनों में, अभी जैसे कि निबोश आईजीसी की वैल्यू बिल्कुल ही गिर गई है, खत्म हो गई है मार्केट में। आप आओगे, कुछ हो सकता है कुछ साल दो काम करोगे सेफ्टी ऑफिसर में, कोई छोटी मोटी जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, छोटी मोटी कंपनियां हैं जो आधे से ज़्यादा तो पैसे नहीं देती हैं, उनमें काम करोगे, उसके बाद ख़त्म। बड़ी कंपनी में आपको कभी चांस ही नहीं मिलेगा क्योंकि आपके पास डिग्री नहीं है। तो काइंडली अभी भी जिनकी एज है, मैं तो हैरान हो गया हूँ, 50 साल। मेरे बहुत सारे अभी जो मैं एलुमनी ग्रुप में हूँ, वहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों के साथ मेरी कन्वर्सेशन होती रहती हो। इंडियन बंदे जिनकी 50 साल 55 साल, वो मास्टर करके आ रहे हैं। अभी लिंक्डइन पे आप एक्टिव होके जाके देखें अब कितने लोग मास्टर करके आ रहे हैं, चल रहा है उनका सिस्टम। तो काइंडली आप भी रुकिए मत। अगर आपके पास इस वक्त टाइम है तो आप ये लाजिम कीजिए। अगर कोई बीएस प्रोग्राम आप कर सकते हो, मास्टर प्रोग्राम कर सकते हो, ताकि आपको बड़ी कंपनियों में ऑफर मिले। लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहते हैं कि भाई पैसा कमाओ, 2-4 साल क्या है, पैसा कमाओ उसके बाद निकल जाना है, हमने ये कर देना। बहुत सारे साथ में लोग होते हैं डीमोटिवेट करने वाले। इन लोगों से दूर रहिए मेरा भाई, दूर रहिए इन लोगों से। इतने लोग मिलते हैं, डेली बेसिस पे मिलते हैं, अरे भाई 2-4 साल लगा लो, पैसे कमा लो, कोई बिजनेस करो और निकल जाओ, क्या है यहाँ पे, ये पड़ा है वो पड़ा है। अगले बंदे को भी डिमोटिवेट कर देते हैं कि ताकि ये मैंने भी कुछ नहीं किया और ये भी कुछ ना करे। ये रियलिटी है कि हमने तो कुछ करना नहीं है। ये बंदे को भी डिमोटिवेट करके इसको भी यहाँ से भगाओ, निकालो, ताकि कोई आगे हमारा कोई बंदा जाके बड़ी पोस्ट पे जाके ना बैठ जाए, या इसको कोई आगे कोई रिकग्नाइज ना करे। तो ऐसे लोगों से दूर रहना मेरा भाई। जो बंदे चीज़ें अच्छी बता रहे हैं, जो अच्छी चीज़ें गाइडेंस कर रहे हैं, उनके साथ जुड़ जाओ, उसका फ़ायदा होगा। खैर, बहुत शुक्रिया। कोई और क्वेश्चन आपका रहेगा किसी भी हवाले से, यूनिवर्सिटी के हवाले से, एडमिशन के हवाले से, सेफ्टी में आपको कितना एक्सपीरियंस चाहिए, अगर सेफ्टी में आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, आपकी FA है, FSC है, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, निबोश आईडी पे आपने कर लिया, ओथम कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप आगे स्टडी करना चाह रहे हो, आपके पास पैसे हैं, तो मैं आपको गाइड करूंगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देगी और किस तरह से आप जा सकते हो। पूरा मैं आपको गाइड कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप जा सकते हो, इजीली जा सकते हो। लेकिन आइट्स का लाजिम है, आइट्स के बगैर कोई भी यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन नहीं देगी। ख्याल रखिएगा अपना, और कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे बताइएगा। काइंडली ये वीडियो शेयर कीजिएगा और इसको लाइक कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।